गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों के लिए एक हम बेस्ट टॉपिक ग्रामर का लाएँ, प्रीपोजिशन। आपको ऐसा आज प्रीपोजिशन समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कहीं भी आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम लोग प्रीपोजिशन देखेंगे। आखिरकार प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन दो शब्द से मिलकर बना है, प्री और प्लस प्रीपोजिशन। प्री मतलब होता है पहले, और पोजीशन मतलब होता है जगह। प्री और पोजीशन समझ में आ गया आपको? मतलब दो वर्डों से बनकर बना है प्रीपोजिशन, प्री और पोजीशन। अब आपको बताते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। ऐसे शब्द जो नाउन और दूसरे वो शब्द हैं जो सेंटेंस में रिलेशन बनाते हैं। मतलब समझ में आया आप लोगों को? ऐसे दो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन और दूसरे शब्द से मिलकर एक रिलेशन बनाते हैं या रिलेशन को उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। आपको जैसे डिफिनीशन में आपको दिख रहा होगा, इट इज़ द यूज शो द रिलेशनशिप, बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। मतलब समझ में आया फर्स्ट लाइन का मतलब जो रिलेशन नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में शो करेंगे उसके अनदर रिलेशन वर्ड सेंटेंस में शो करेंगे, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। सिंपल वर्ड एक बार और आप लोगों को हम समझा देते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन और दूसरे वो शब्द है सेंटेंस में जो रिलेशन बनाते हैं। समझ में बात आ गई? और इसके पार्ट भी होते हैं, इसके पार्ट भी नाउन प्रीपोजिशन के होते हैं। आपको 5 टाइप ऑफ प्रीपोजिशन दिख रहे होंगे। सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इतना समझ में आया? और एक फिफ्थ प्रीपोजिशन होता है पार्स प्रीपोजिशन। आज हम लोग देखेंगे सिंपल प्रीपोजिशन होता क्या है। पहले सिंपल प्रीपोजिशन समझेंगे, फिर हम सेकंड प्रीपोजिशन समझेंगे, कौन सा? डबल प्रीपोजिशन। वन बाय वन एक प्रीपोजिशन हम लोग डेली का डेली समझते रहेंगे। आपको प्रीपोजिशन की डिफिनीशन कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है। दिस कॉमन प्रीपोजिशन कैन बी यूज डिस्क्राइब द लोकेशन, टाइम और प्लेस। सिंपल प्रीपोजिशन वो होते हैं जिसमें हम टाइम, लोकेशन और प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं। अब ऐसे हमने रूल नंबर 1 में आप लोगों को बताया है, यदि सेंटेंस में डेफिनेट टाइम दिया हो, सेंटेंस में या डेफिनेट टाइम की बात किया जाए तो ऑन का यूज़ करते हैं। समझ में आता है? डेफिनेट टाइम की बात करते हैं तो ऑन का यूज़ करते हैं, और डेफिनेट टाइम की बात करते हैं तो एट का यूज़ करते हैं, डेफिनेट डे की बात करते हैं तो ऑन का यूज़ करते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? अभी सिंपल प्रीपोजिशन की आपको डेफिनेशन बताई। दिस कॉमन प्रीपोजिशन कैन बी यूज डिस्क्राइब लोकेशन एंड टाइम प्लेस। वो सिंपल प्रीपोजिशन वो होते हैं जो लोकेशन और टाइम और प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं। रूल वो सबसे इंपॉर्टेंट आपके रूल हैं। आप रूल याद रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्रीपोजिशन में। कहाँ पे प्रीपोजिशन आपको लगाना है, कैसे क्या करना है, समझ में आ रहा है बेटा लोगों? आप पहले रूल पे ध्यान दीजिए। ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं? डेफिनेट डे के लिए यूज़ करते हैं। एट का यूज़ कहाँ करते हैं? डेफिनेट टाइम के लिए यूज़ करते हैं। और इन का यूज़ कहाँ करते हैं? जब मंथ और ईयर, सेंटेंस में मंथ और ईयर गिवन हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं। और एट का यूज़ क्या करते हैं? डेफिनेट लोकेशन। ये हम किसी लोकेशन की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे एट का यूज़ करेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया? जैसे हमने एक सेंटेंस एग्जांपल दिया, माय फ्रेंड अराइव्ड वेडनेसडे मॉर्निंग। तो इसमें देखो माय फ्रेंड अराइव्ड वेडनेसडे मॉर्निंग। तो इसमें डेफिनेट क्या बता रहा है? डेफिनेट टाइम की बात कर रहा है। मॉर्निंग एक टाइम की बात कर रहा है कि मॉर्निंग में आएगा वो बंदा जो है, आपका फ्रेंड जो है वो मॉर्निंग में विजिट करेगा। माय फ्रेंड अराइव्ड मॉर्निंग, तो हमने क्या प्रीपोजिशन का यूज़ किया? ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया, ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? हमने क्या बताया? सिंपल प्रीपोजिशन आपको समझाया, जिसमें सिंपल प्रीपोजिशन वो होते हैं जिसमें प्लेस और लोकेशन और टाइम की बात की जा रही हो। हमने रूल नंबर 1 आप लोगों को समझाया। डेफिनेट डे की बात की जाती है वहाँ ऑन का यूज़ करते हैं, डेफिनेट टाइम की बात किया जाता है वहाँ एट का यूज़ करते हैं। ठीक है? मंथ में इन का यूज़ करते हैं, डिफरेंट लोकेशन में एट का यूज़ करते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल में हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, दैट्स वन क्लियर। अब हम एक और रूल नंबर 2 हमने बनाया है। रूल नंबर 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको समझना पड़ेगा इस रूल को। अब कोई ऐसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे मान लो कोई डेथ होती है, तो डेथ दो टाइप में होती है, या एक्सीडेंट होगी या डिसीजेस होगी। डिसीजेस मीन्स कोई बीमारी उसको होगी या एक्सीडेंट से हो गया, एक्सीडेंट डेथ हुई। इतना समझ में आया? जिस सेंटेंस में एक्सीडेंट का जिक्र हुआ हो, ये सेंटेंस में एक्सीडेंट का जिक्र हुआ हो, ठीक है, शो किया गया हो, तो उसमें हम इन का यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन किसका यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं। इतना याद रखना आप लोगों को। और यदि डेथ किसी बीमारी के थ्रू हुआ हो तो उसमें हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? कोई भी दिक्कत नहीं। सिंपल ये रूल है आपका कि कहीं भी डेथ हुई हो,
सेंटेंस में कहीं भी नहीं, सॉरी, सेंटेंस में यदि डेथ का जिक्र किया गया हो और वो एक्सीडेंट के थ्रू किया गया हो तो हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। और वो डिसीज़ किसी बीमारी का जिक्र किया गया हो सेंटेंस में तो हमेशा किसका यूज़ करते हैं, डिसीज़ का यूज़ करते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे तो, ये एक सिंपल एक रूल था। ठीक है, हमने देखो दूसरा क्लियर भी किया, हर अंकल डाइड ए रोड स्टूडेंट। ठीक है, डाइड रोड एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, इनका यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। हेयर अंकल डाइड इन रोड एक्सीडेंट, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, पहला आपका एग्जांपल क्लियर हुआ। इसमें क्या है, एक्सीडेंट की बात हो रही है तो प्रीपोजिशन किसका यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 2 क्लियर हुआ। रूल नंबर 1 आप लोगों को क्लियर किया मैंने। ठीक है, रूल नंबर 2 क्लियर किया आपका, डेथ की बात हो रही हो, कहीं भी एक्सीडेंट की बात हो रही तो वहाँ इनका यूज़ करेंगे। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति बीमारी, डिसीजेस, बीमारी की बात कर रहे हो तो वहाँ ऑफ का यूज़ करेंगे। देखो पहले एग्जांपल में हमने क्लियर कर दिया, हर अंकल डाइड ए रोड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की बात हुई तो हमने सीधा सीधा प्रीपोजिशन इनका यूज़ कर दिया बिना सोचे समझे। ठीक है, सिंपल रूल था, आप लोग क्लियर हुआ। अब ऐसे हमने दूसरा रूल बना, दूसरा एग्जांपल आप देखिए, हर अंकल डाइड इन कैंसर। कैंसर क्या है, कैंसर एक बीमारी का नाम है, डिसीजस है, बीमारी है। तो यहाँ क्या क्या क्या, क्या यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ कर देंगे। हाँ, आँख बंद करके ऑफ का यूज़ कर देंगे आप लोगों को। ये आप लोगों का रूल क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, मतलब ऐसे मान लो कोई भी सेंटेंस आ जाता है, एक्सीडेंट के रिलेटेड आ जाता है या डिसीजेस कोई बीमारी के रिलेटेड आ जाता है, तो आप लोग उसमें बिना सोचे समझे ऑफ और इनका यूज़ कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। अब हम सेकंड आपका जो रूल है, थर्ड रूल आपका दिख रहा होगा। रूल, थर्ड रूल क्या है, टूल, इंस्ट्रूमेंट या वेपन सेंटेंस में गिवन है। ठीक है, सेंटेंस में गिवन है तो बिना झिझक किए, बिना सोचे समझे उसमें हम विद का यूज़ कर देंगे। इतना आप लोगों को याद रखना है, समझ बात है, बिना सोचे समझे हम विद का यूज़ कर देंगे। दैट्स क्लियर। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो हमने एक ही एग्जाम्पल बनाया है, कट द एप्पल ए नाइफ। कट द एप्पल ए नाइफ, तो हम सीधा सीधा विद का यूज़ कर देंगे। नाइफ क्या, एक टूल है। नाइफ क्या है, एक टूल है। तो टूल आया तो हमने वहाँ का यूज़ कर दिया, सीधा सीधा विद का यूज़ कर दिया। बात समझ में आई? ऐसे ही आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा आपके एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं भी आप देखेंगे तो ऐसे मान लो ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन गिवन होंगे कि फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, बीच में आपको चॉइस करके ऑप्शन लिखना होगा। तो टूल क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो उसमें क्या यूज़ कर देंगे, हम विद का यूज़ कर देंगे। आपको इतना समझ में आया होगा आज का लेक्चर। और आज आप लोगों को हमने पढ़ाया कि प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन के टाइप कितने होते हैं। और हमने रूल नंबर 1 पढ़ा है। रूल नंबर 1 में क्या पढ़ाया आपको, डेफिनेट टाइम या डेफिनेट डे, मंथ, ईयर, लोकेशन दिया हो तो उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं आप लोगों को समझ में आया, सिंपल प्रीपोजिशन समझाया। रूल नंबर आप लोगों को 2 भी समझाया हमने, कैसे क्या यूज़ करते हैं। रूल नंबर 3 भी यूज़ कर। सबसे अच्छा रूल नंबर 2 से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में, देख लीजिए आप। रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप मार्क कर लेना कि ये हमेशा एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, और आप रूल नंबर 3 बनाया। आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो या मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, आप लोग इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।